फिर हमारा आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का डबल ब्लड फ्लो स्टेकली बाय फिक्स रूट के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। एच आर्टरी एंड वेन हमारी 3 लेयर्स से बनी होती है। एक हमारी होती है स्क्विस एंडोथेलियम, टूनिका इंटीमा और टूनिका एक्सटर्ना। जो टूनिका एक्सटर्ना है वो हमारी क्या होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है। जो हमारी टूनिका एक्सटर्न है वो हमारी क्या होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनती है। जो हमारी टूनिका इंटीमिया है वो हमारी क्या होती है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनती है। ब्लड पंप करता हमारा बाय राइट वेंट्रिकल, इंटर करेगा पुल्मोनरी आर्टरी से और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा इनटू, और उसके बाद हमारा अरोटा के अंदर जाएगा। फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पम्प्ड होगा पुल्मोनरी आर्टरी में, इज पास्ड ऑन लंग्स। क्या कहाँ से, हमारे लंग्स से थ्रू पास होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पुल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। दिस पाथवे इज कैरिड बाय पुल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हमारा ये पाथवे चलता है ऑक्सीनेटेड ब्लड का। ऑक्सीनेटेड ब्लड इंटरिंग करेगा एरोटा के अंदर, इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरियोल्स टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्स। ठीक है, फिर एम्पिटी करेंगी इनटू राइट एट्रियम में। दिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है। जैसे सबसे पहले हमारी क्या हो गया, लंग्स है। ये हमारा क्या होता है कि जो हार्ट है उसे हमारे पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। लंग्स से हमारा ब्लड फ्लो करेगा दोबारा आर्टरी के पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फ्लो करेगा, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और ये वेना केव के थ्रू हमारा पूरी बॉडी के अंदर जाता है। ये फिर हमारा पुल्मोनरी वेन, फिर ये हमारा डोर्सल अरोटा में होता हुआ पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा जो हमारे वेना केव के थ्रू हमारी हार्ट के अंदर मूवमेंट करता है। फिर हमारी होती है कि रेगुलेशन कैसे होती है हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है उसकी। तो ऑटो रेगुलेटिव होती है बाय स्पेशलाइज मसल, इसको हम बोलते हैं, मतलब स्पेशलाइज मसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर, जो हार्ट की जो सेल्फ कंट्रोलिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब जो क्या होता है कि जो हार्ट है उसके अंदर ASEAN है, जो ASEAN है वो क्या करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, वो क्या करेगा, एवियन को सिग्नल पास करेगा। एवियंस के थ्रू परकेंची फाइबर के थ्रू होते हुए पूरे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है। इसका मतलब जो हमारा हार्ट है वो खुद की जो रेगुलेशन है वो खुद करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। मेडुला ऑब्लिंगाटा कैन मॉडरेट कार्डिक फंक्शन थ्रू ANS, कैन इंक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट को। जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है वो हमारे जो हार्ट बीट है उसके रेट को इंक्रीज करता है। वैसे हमारा जो पैरा सिंपथेटिक न्यूरल सिग्नल है वो डिक्रीज करते हैं हार्ट बीट को। स्पीड ऑफ कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल है उसको हम क्या करते हैं, और कार्डिक आउटपुट की जो सिग्नल्स हैं उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। फिर हमारे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे कोज होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हायर देन नॉर्मल होता है, जैसे हमारा नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर लिया हमारा 120/80 होता है। जो 120 होता है वो हमारी सिस्टोलिक स्टेज होती है और जो हमारा 80 होता है वो हमारी डायस्टोलिक स्टेज होती है। सिस्टोलिक मतलब जो हमारी एक्टिविटी की जो स्टेज है, और जो हमारी डायस्टोलिक है जो हमारी रिलैक्स स्टेज है वो होता है। हाई बीपी लीड टू हार्ट डिजीज, जो हाई बीपी की वजह से हमारी क्या हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है। आल्सो अफेक्ट विजुअल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, और जो और अदर ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी उसको भी अफेक्ट करता है। फिर हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हम बोलते हैं CAD, रेफर एज द ओथेसिसाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, एथ्रोसिलेसिस भी बोलते हैं, जो अफेक्ट करता है वेसल को एंड सप्लाई करता है ब्लड टू हार्ट को। कोस्ड बाय डिपॉजिट ऑफ CA पॉजिटिव हो गया, फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया और फाइब्रस टिश्यू हो गए, विच मेक लूमन ऑफ आर्टरी है उसको क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं। फिर हमारी अगली जो डिजीज है वो हमारी है एंजीना, आल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन होगा इसमें, वेहन नो इनफ O2 इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। इसमें क्या होगा, हमारे जो हार्ट है, जो हमारी चेस्ट है उसके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारे हार्ट मसल्स हैं उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ये हमारी मोर जो मिडिल एज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। फिर होता है हमारा हार्ट फेलियर, हमारी स्टेज होती है वेहन हमारा जब हमारा हार्ट पंप नहीं करता ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट टू नीड ऑफ बॉडी सप्लाई। जब हमारी बॉडी को जितने ब्लड की ज़रूरत है ना उतना ब्लड हमारा जो हार्ट है वो दे नहीं पाता। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन ऑफ लंग्स में होती है। इसका मेन सिम्टम है नॉट सेम एज द हमारे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से हमारा बिल्कुल अलग होता है। थैंक यू।